समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे? तुम कब चलोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? ज्ञान का दीपक, योग की बातें, बाबा की ज्योति जले दिन राती। ज्ञान की मुरली बाबा सुनाते, श्रीमत पे चलना बाबा सिखाते। बाबा की ना सुनी तो किसकी फिर सुनोगे? किसकी फिर सुनोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? योग के पालने में बाबा झुलाते, दिव्य गुणों से जीवन सजाते। श्वासों का अब कोई नहीं है ठिकाना, बाबा की याद में जीवन बिताना। अब जो ना किया तो फिर कब करोगे? फिर कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे? तुम कब चलोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? ओम शांति। आज मीठे बाबा की मुरली हम बच्चों को समय को सफल करना है और स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। संगम युग का समय जो सफल करने का युग है, जिसमें हमें हमारे श्वास, संकल्प, बोल और कर्म सब कुछ सफल करना है। आज विशेष बाबा हम बच्चों को समय और श्वास को
सफल करके सफलता मूर्त बनना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन में हम अपने समय को सफल करते रहे। नहीं तो ये मनुष्य जन्म जब दुर्लभ कहते हैं, तो इस दुर्लभ जन्म में हमने श्रेष्ठ क्या किया। इस अमूल्य जीवन की वैल्यू को समझना है, इस संगम के समय की वैल्यू को समझना है और स्वयं को वैल्यूएबल बनाना है। अटेंशन रखना है कि हमारा एक एक श्वास सफल होता रहे, व्यर्थ नहीं जाए। आज बाबा ने बहुत सारी बातों पर अटेंशन दिलाया है और वार्निंग भी जैसे बाबा दे रहे हैं। तो 8 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है कैसे? इस समय तुम्हारा जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है कैसे? उत्तर है, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। कितनी बड़ी बात सुनाई कि इसी जन्म में हम बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं और कोई जन्म में नहीं। बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। मीठे बच्चे, संगम युग की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए, एक भी श्वास हमारा व्यर्थ न जाए। तो निरंतर याद हो गई ना, श्वासोश्वास याद करे तो। गीत है यह वक्त जा रहा है, और हमारा भी समय के ऊपर बहुत सारे गीत बने हुए हैं। वक्त है कम लंबे मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। फिर समय बीतता जा रहा है, फिर सफल करो लो सांसें अपनी। फिर ये पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तेरी। तो बाबा तो हम बच्चों को रोज मुरली के द्वारा समय का इशारा दे रही है। अभी हम बच्चे उस समय का इशारा समझ करके कितनी अपनी श्वास से सफल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो दुनिया की हालतें भी हमें इशारा दे रही है, प्रकृति भी इशारा दे रही है। और बाबा तो जब से इस धरा पर आए हैं, तब से लेकर के हम बच्चों को इशारे, सावधानियां, डायरेक्शन, श्रीमत देते ही रहते हैं। हम बच्चे क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। हम कितना उस श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। यह बहुत वैल्यूएबल है, इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता।
वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रही है संगम पर। क्योंकि हर युग की कंपैरिजन में संगम का समय बहुत कम है, इसलिए बाबा ने कहा ये टाइम वैल्यूएबल है। इस छोटे से युग में हम 100% पवित्र, सॉल्वेंट माना पवित्र बनते हैं। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है। जबकि बाप के बच्चे बने हो, या भी हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा तन वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी तन से हम बाबा को याद करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, और इसी तन से हमें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस तन की भी संभाल करनी है, ताकि यह तन बाबा की सेवा में और बाबा को याद करने में सहयोगी बने। और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है, ब्राह्मणों का वैल्यूएबल है। तुम बच्चों को इस समय, आज की मुरली के तो एक एक लाइन नोट करने जैसी है, एक एक महावाक्य। इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। अच्छा, व्यर्थ नहीं गंवाना है तो फिर उसको सफल कैसे करना है, तो बाबा वो भी बता रही है। जैसे हम मोटे मोटे रूप में चार्ट चेक करते हैं तो हम ये सोचते, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, आज मैंने क्रोध नहीं किया, आज मेरे मुख से कोई कड़वे वचन नहीं निकले, लेकिन मैंने फिर सफल कितना किया, मैंने जमा क्या किया, माइनस नहीं हुआ, लेकिन फिर जमा भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहता है कि कैसे अपने श्वास और समय को सफल करना है, सो बाबा समझाते हैं। श्वासोश्वास बाप को याद करो। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार से सिमरण करते हैं, वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और कोई को याद नहीं करते हो, समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासोश्वास कोशिश कर बाप को याद करना है, कोशिश कर बाप को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है, राम 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 शिव शिव कृष्ण कृष्ण नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई कह न सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं, कि यहाँ हम स्थूल शरीर में है तो हम यहाँ रहने वाले हैं, इस एरिया में, इस सोसाइटी में, इस स्थान पर रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठोक ठोक करके पक्का करा रहा है। वो लोग बहुत फास्ट मना व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो,
इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। व्रत उपवास आदि करते हैं ना, तो बाबा कहता है तुम बाप को याद करो। तुम क्यों इन सब में समय व्यर्थ गवाते हो? यह भी तुम जैसे जीव घात करते हो, क्योंकि शरीर को तो हमने भोजन नहीं दिया ना। ये कितना वैल्यूएबल शरीर है, इस शरीर को हम भोजन नहीं देते हैं तो क्या हुआ? शरीर के ऊपर जुल्म हुआ ना। आत्मघात नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी होता नहीं। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, यह भी तो महापाप है। शरीर में कोई भी बीमारी आई, अब पेन होता रहेगा। हम बैठे बाबा की याद में, अब पेन हो रहा है तो बुद्धि बाबा की बजाय उस दर्द तरफ चली जाएगी। इसलिए बाबा कहता है शरीर को ठीक कर लो। पुराना शरीर है ना, तो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। गाड़ी को गैरेज में तो डालना पड़ेगा, गैरेज में डालो, सर्विस करा लो, ठीक ठाक करा लो, फिर उसको चलाओ। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाना भी हमें आना चाहिए। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। कौन से पुरुषार्थ से? श्वासोश्वास याद से। उन्हों को तो यह पता ही नहीं है कि बाप यहाँ आया हुआ है। यह बाप दादा है ना, इसमें बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा भी है, इसलिए बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना भवम, बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई हुई है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वो भी तुम जानते हो और लिख भी सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंध। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं।
त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो पूछो, उनसे पूछो बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो यह हमारी फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रही है। यह फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही यह दुनिया स्थापन कर रही है। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डिटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे और कोई आकर वर्षा नहीं लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी आज पृथ्वी पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
तो बाबा कहता हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए ये 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट दुनिया में आएंगे। अंडरलाइन, महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट दुनिया में आएंगे। एक्यूरेट माना दुनिया, माना सतयुगी दुनिया में शुरुआत में। रहना तो नए मकान में चाहिए, 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों न बने, सर्विस को बढ़ाए। बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही गए। ज्ञान तो विनाश होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। एक कहानी है, गुल बकावली। राजकुमारी थी और उसने शर्त रखी थी अपनी शादी की कि जो मुझे शतरंज के खेल में हराएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी, और जो हार जाएगा उसको बंदी बनाया जाएगा। और शतरंज का खेल खेलना होता था मोमबत्ती के उजाले में। अब जैसे ही वो देखती थी जो भी राजकुमार आता था उसके साथ में खेलने के लिए, अब वो देखती थी मैं हारने वाली हूँ, तो उसने अपनी एक बिल्ली पाल के रखी थी। वो बिल्ली को छोड़ देती थी, बिल्ली भागती थी, मोमबत्ती बुझ जाती थी और वो अपने पास से ठीक कर लेती थी। फिर एक राजकुमार आया, वो भी बड़ा होशियार, तो वो अपने साथ चूहा लेके आया। अब उसने जैसे ही देखा मैं हार रहा हूं, उसने चूहा छोड़ा। उसने चूहा छोड़ा, बिल्ली भागी, मोमबत्ती बुझ गई, उसने अपने पास से ठीक कर लिए और राजकुमारी हार गई। तो बाकायदा उसको दोष, उसके साथ विवाह शादी करनी थी। तो बाबा कहते ऐसे माया भी है। माया भी क्या करती है, हमें हरा देती है। माया बिल्ली हमें हरा देती है। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है, बाप ही समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी भी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली, अल्लाह अवलदीन, यह सब इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अवलदीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंसवध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं, कहानियां।
ये बेचारे ये नहीं जानते कि यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूएबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ काटे दिल यार्डे, दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, यह हमको सुख देते हैं, यह हमको दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह न सके, आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की, इसलिए गाया हुआ है सर्व के सद्गति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। वह कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, वह थोड़ी समझते हैं कि वह इस पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान ले। मालूम तो पड़ता है ना। बी के वृद्धि को पाते रहेंगे, एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, फेरा पहनते रहेंगे वरना आते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं, वह भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी रिपोर्ट, हम जो जो सेवा करते हैं ना उसकी रिपोर्टिंग, कि जहां भी सेवा की तो कितने लोग आए, कौन कौन आए, उन्होंने अपना क्या ओपिनियन दिया इस प्रोग्राम के लिए। ऐसी ओपिनियन बुक पिक्चर सहित प्रिंट कराते हैं। बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह जट कहेंगे भल भी के आकर मिल सकती है। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए है ना। स्त्री का पति भी गुरु है। लेकिन जब शादी करते तब कहते पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है। कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण
बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो कान खोल करके अटेंशन से सुनना है ये बाबा का महावाक्य, और बार बार इस महावाक्य पर अंडरलाइन कर दें। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझे कि ये संगम युग का समय कितना वैल्यूएबल है। संगम युग का समय एक एक सेकंड, बाबा कहते हैं, एक एक वर्ष के बराबर है। हमने एक सेकंड गवाया माना एक साल गवा दिया, तो बेसमझ हुए ना। इसलिए ये समय को समझना है, पहचानना है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो। कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, कुछ समझते नहीं है, सर्विस नहीं करते हैं, तो पत्थर बुद्धि। क्योंकि बुद्धि और बातों में जा रही है, न याद में अपने समय को सफल करते, न सर्विस में सफल करते, तो बाकी फिर समय कहाँ जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो, यह अर्थ कभी कोई समझ न सके। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे होंगे? ब्रह्म कोई बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा कई बार कहते हैं ना, एक घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी। 1 घंटा बैठने का समय नहीं है, आधा घंटा भी बैठने का समय नहीं है, लेकिन मुझे 1 मिनट तो समय मिलेगा। मैं 1 मिनट भी तो अपने आप को चेक कर सकती हूँ ना, कि मैं अपने संकल्पों को स्टॉप कर सकती हूँ। तो 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में चले जाए, अपने संकल्पों को स्टॉप कर ले। ये अभ्यास करेंगे, वो भी मेरा योग है। इसलिए तो एक एक घंटे में एक एक मिनट का गीत बजता है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। तन हो शांत, मन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी। तो हम एक एक मिनट तो कर सकते हैं। जो भी कर्म करते हैं वो करने से पहले 1 मिनट बाबा को याद कर लेंगे। कहीं बाहर जा रही है, 1 मिनट याद करके जाए। किचन में जा रही, 1 मिनट याद करके फिर जाए। घर में ही कुछ काम कर रहे हैं, 1 मिनट याद करके जाए। तो ऐसे एक एक मिनट हमारी जमा होगी तो अब सोचो, सारे दिन में हमने आधा घंटा जमा किया। हमने 10 दिन में 10 बारी किया, दिन में 15 बारी, 20 बारी किया, तो हमारी 20 मिनट जमा हुई। और जब बाबा को याद करके शुरू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी काफी समय तक रहता है मन और बुद्धि पर।
जो कर्म करेंगे वो एक्यूरेट होगा, कम समय में हो जाएगा। ये याद से इतना हमें फायदा होता है कि याद करके शुरू करेंगे ना, तो मान लो 2 घंटे का काम होगा ना, वो 1 या 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आधा घंटा बच गया, उस आधे घंटे में बाबा को याद कर लेवे, मुरली रिवाइज कर लेवे, कुछ कुछ टोटके मुरली में से मुरली पढ़ करके सुन करके कुछ कुछ अपनी याद के लिए छोटे छोटे टोटके बना देवे, जो हम स्वयं याद करें, तो चिंतन भी चलता रहेगा। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, बस मुरली सुन ली, काम पूरा हो गया। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, शरीर में 2 आत्माएं है ना, याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहता है तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा, और हमें याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है। वर्षा शिव बाबा से मिलेगा, शक्तियां बाबा से मिलेगी। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहेंगे, दूसरों को योग की सब्जेक्ट का ज्ञान देते रहेंगे, लेकिन खुद याद नहीं करेंगे। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, यह भी तुम समझते हो। तुम अनुभव भी सुनाते हो और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है, यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोली, यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी व झोली में। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमस्टांसिस देखे जाते हैं, फल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांसिस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे न सके, यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मनाभाव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सत्युग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा है, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध प्राप्त किया है उसकी इच्छा नहीं रखते कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया तो मुझे इतना मिले और मैं वो भोग लूं। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं, अर्थात सोचने वाले। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भोग लिया ना, यहाँ प्राप्त कर लिया, फिर भविष्य में क्या मिलेगा। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। जो भी साधन मिल रहे हैं वो हमारे कर्म योग का फल है। इसलिए बाबा कहता है कमल पुष्प समान बन करके यूज करो, अर्थात न्यारे और प्यारे बन करके यूज करो, साधनों के वशीभूत नहीं हो जाओ। आज का हमारा स्वमान है, मैं न्यारा और प्यारा हूं। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन रखो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया ना। बाबा की न्यारी और प्यारी अवस्था थी। बहुत बच्चे बाबा से मिलने आते थे तो उनको अंदर में बहुत होता था, हम बाबा को जाकर के ये सुनाएंगे, ऐसे सेवा की, ऐसे सेवा की, ऐसे लोग आए। लेकिन जैसे ही बाबा के सामने जाते थे सुनाने लगते थे, बाबा कहता बच्चे बाबा समझ गया। बाबा सुनते भी थे लेकिन बाबा फिर न्यारे भी हो जाते थे। बाबा बच्चों के साथ बैठते भी थे, फिर बाबा डिटैच भी हो जाते थे, गुम हो जाते थे। तो ब्रह्मा बाप ने जैसे न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर बैठ जाए तपस्या में और अपनी कर्मातीत स्थिति या न्यारा प्यारापन फरिश्तापन ये सब अनुभव करे। लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, पत्र लिखने की, मुरली सुनाने की, ये सेवा समाप्त की बाबा ने। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने न्यारे और प्यारे बन करके अंत तक सेवा की, हमें भी अंत तक सेवा करनी है, लेकिन न्यारा और प्यारा बन करके। दादियों की क्लासेस है वो फिर सुनेंगे।
तो सुना आज बाबा ने मुरली में विशेष समय के ऊपर अटेंशन दिलाया कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। जो बच्चे समय को बर्बाद करते हैं वो बच्चे बेसमझ हैं। श्वासोश्वास याद में समय को सफल करना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। समय को सफल करते बाप को याद करते रहना है, बाप से वर्षा लेते रहना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा देने आए हैं। ये समय है जो हम कौड़ी से हीरे जैसा, मनुष्य से देवता जैसा बन रहे हैं। इसलिए इस अमूल्य घड़ियों को श्वासोश्वास याद में सफल करें। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना